होना चाहिए सर। जब आपको एक खबर पता चली कायरता एक होता है सर, जैसे हम सोए हुए हैं और अचानक कुछ हो, वही हुआ। हमारे जवान सोए हुए थे, उन सोए हुए के जवानों के पे अचानक हमला करना सर, ये आपको जब पता चला तो कैसा लगा? एक होता है सर हमारा जवान सामने से वार करता है। नमस्कार, मैं हूं तनु शर्मा, आप देख रहे हैं एक नई उम्मीद चैनल। एक नई उम्मीद आज आपको पुलवामा में जिस तरह से शहीद हुए हैं, शहीद नहीं कहूँगा, कायरता से जिस तरह से हमला किया गया, हमारे जवान जो सोए हुए थे उनके ऊपर अचानक हमला करना, जब अगले दिन पता चला तो पूरा भारत रोया, आक्रोश में रहा। और इसमें मैं कहूँगा घटिया राजनीति बोलूँगा ज़रूर, क्योंकि बोलना भी चाहिए। हमारे जवानों के ऊपर जो राजनीति करते हैं उनके ऊपर करारा जवाब यहाँ की देश की जनता देती है। जवानों के ऊपर सवाल उठाए गए, क्यों उठाए गए, ये भी एक सवाल है। लेकिन आज हम आज 14 फरवरी है, वैलेंटाइन डे है, लेकिन हम इसको काला दिन मानते हैं। और ये हमारे जवानों के साथ जिस तरह से क्रूरता से सोते हुए जवानों के ऊपर हमला करना, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और आज भी और हमेशा यही रहेगा, जब भी वैलेंटाइन डे आएगा तो शहीदों के ऊपर ही सवाल उठेंगे, ना कि वैलेंटाइन डे के ऊपर। तो आज हमारे होना चाहिए सर। जब आपको एक खबर पता चली कायरता एक होता है सर, जैसे हम सोए हुए हैं और अचानक कुछ हो, वही हुआ। हमारे जवान सोए हुए थे, उन सोए हुए के जवानों के पे अचानक हमला करना सर, ये आपको जब पता चला तो कैसा लगा? एक होता है सर हमारा जवान सामने से वार करता है, बहुत कुछ मतलब उसके बारे में जितने हम बोले उतना शब्द, लेकिन एक करता है ना, पीठ पे वार करना, वो भी सोए हुए को। एक आया मैं चल रहा हूँ, मेरे पीछे मारना, और मैं गहरी नींद में मुझे मारना, दोनों में कितना अंतर है? देखिए, वो तो कायर है, जिन्होंने सोए हुए व्यक्ति की हत्या की है। सोए सेना के किसी व्यक्ति की भी हत्या की है करना, वो पाप है। सोए व्यक्ति की वो किसी धर्म में नहीं आता है। और कुछ लोगों को तो पीठ पीछे ही पहले से उनकी इतिहास रहा कि पीठ पीछे से ही चाकू मारते हैं। आज इस बार भी उन्होंने पीठ पीछे ही, जब पुलवामा हमला हुआ, पीठ पीछे ही जब सोते हुए जवानों पे हत्या की, तो ये तो उनका चरित्र है। और हमारा चरित्र है कि हमने उसका बदला भी लिया है। भारतवर्ष का चरित्र है कि भारतवर्ष ने उसका बदला भी लिया है, लेकिन सीने पे वार करके, पीठ पे वार करके नहीं। इसलिए हमारे देश के सैनिकों को हम बार बार प्रणाम करते हैं कि यदि आज वो नहीं होते तो हम सुरक्षित नहीं होते। 14 फरवरी को सेना दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। मैं ये सेना का शौर्य दिवस है, ये काला दिवस के साथ साथ शौर्य दिवस भी है कि सेना ने इतने होने के बावजूद भी लोगों को उनकी ओर बताया। सर आपने जिस तरह से बताया कि घर पे जाके घुस के मारा, और सर जब ये घुस में मारा तो मीडिया में बातें, और विपक्ष क्या सवाल उठा रहा है? कुछ नहीं मारा, विपक्ष सवाल उठा रहा है। विपक्ष दिल्ली के सीएम में कुछ सबूत, क्या हमारा जवान अगर वहाँ जाके मारता है तो क्या हमें सबूत चाहिए? हमें गर्व होना चाहिए। काय का सबूत चाहिए? किस बात का सबूत? मतलब ये सबूत मानते हैं विपक्ष। कांग्रेस कहता है सब फेक है। सर विपक्ष इस तरह से जवाब उठाना जवानों के ऊपर, ये बहुत से बड़े सवाल उठते हैं। आज भी ऐसा ही है कुछ। देखिए, जाकी रही भावना जैसी, बाबू मूर्ति जैसी, और इसमें पहली बार ऐसा विपक्ष है जो अपने मोदी का विरोध करते करते राष्ट्र का विरोध कर देता है। ये बड़ा दुर्भाग्य का बिंदु है। सेना के लोग मारे जाते हैं, हम उनसे सबूत मांगते हैं। क्या इन सबूतों को मांगना का किस बात की, पुलवामा हमला हो या किसी में भी हम सबूत मांगने के जो भी है, ये खासकर उन राजनीतिक लोगों के लिए अच्छा नहीं है और देश के लिए भी अच्छा नहीं है। देश का विपक्ष सत्ता पाने के लिए इतना लोलापुत नहीं होना चाहिए, इतना उसके अंदर लोभ नहीं होना चाहिए कि वो देश का ही विरोध करना चाहिए। जिन्होंने भी सबूत मांगे हैं उन सब ने कहीं ना कहीं राष्ट्र का विरोध किया है। उनको अपने एक बार विचार करने की आवश्यकता जरूर है। एक बार विचार करने की आवश्यकता। सर लास्ट शब्द हमारी भारत की जनता तो क्या कहना चाहेंगे जवानों के ऊपर? देखिए, जवान हमारी रक्षा करते हैं, हमारी माँ बहनों की रक्षा करते हैं, हमारे देश की। एक जवान ना हो तो आज हम कहीं नहीं रहते। इसलिए जवानों के प्रति नम आगे होनी चाहिए। जब हमारे जवान कुछ नहीं तो हम साथ में खड़े होके उनके मनोबल को बढ़ाएं। आज पुलवामा शहीद दिवस है। इस दिवस पर मैं सभी से अपील करूंगा कि एक बार सेना के जवानों के साथ ना हो पाए तो कम से कम शहीद दिवस के रूप में, पुलवामा शहीद दिवस के रूप में मनाएं। इससे हमारे सेना के लोगों का मनोबल बढ़ेगा,
हमारी सेना में जो लोग जिनका देहांत हुआ है, जिनकी हत्याएं हुई हैं, उनकी हमारी बहनें जो विधवाएं हुई हैं, उनके प्रति हमारे और समाज का जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को निभाए और कोशिश करें कि चूंकि वो वीरांगनी है, उनको वीरांगना कहा जाना चाहिए, जिनके पति और वीरांगनाओं को के पास जाए, उनको नमन करें और हो सके तो उनके हर तरीके से उनकी मदद की जानी चाहिए। मदद करनी चाहिए। मैं इतना ही कहता हूँ कि जो ये जवान होते हैं, जवान इसलिए क्योंकि आज मैं इनके साथ बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है अगर हम रात को सोएंगे, हमारा भारत सोएगा, तो जवान हमारी रक्षा के लिए खड़ा है। कहते हैं सर्दी का महीने में -डिग्री में बर्फ़ में खड़ा होना, जाके पता चलिए, पूछिए उनसे किस तरह से स्ट्रगल किया जाता है, किस तरह से परेशानियाँ, लेकिन वो जीते किसके लिए कि भैया हमारा भारत सो रहा है, हम चाहते रहे कि कोई हमारी तरफ आँख ना डाल दे। तो यही होता है। और लास्ट शब्द इतना कहूँगा कि आज के दिन काला दिन है। इन जवानों को याद कीजिए, इन जवानों को याद कीजिए, इनके प्रति जरूर कीजिए। भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।